अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 डील करता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। यानी कि आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आप लोगों को टेंसेस के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पहले अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ही आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो जानते हैं क्या है हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसे कि आपको वाइट बोर्ड पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले क्या है हमारे पास AV, यानी कि क्या एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वाले कौन से जुमले होते हैं? एक्टिव वाले वॉइस हमारे पास जो हैं, एक्टिव वॉइस जो हमारे पास द सेंटेंसेस हुज मीनिंग इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट, यानी कि वो सेंटेंसेस जिनकी मीनिंग क्लियर हो और डायरेक्ट हो, वो सेंटेंसेस हमारे पास कहलाते हैं एक्टिव वॉइस। जिस तरीके से हमने पिछला लेक्चर यानी कि टेंसेस वगैरह किए थे, वो जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे क्या हमारे पास एक्टिव वॉइस थे। जैसे कि यहाँ मैंने एक जुमला बनाया है, वो क्या हमारे पास ही किल्स स्नैक, वो स्नैक को मारता है। यानी कि ये जो सेंटेंसेस हैं फर्स्ट रीडिंग में ही आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे पहले जो है वो हमें सब्जेक्ट को रखना पड़ता है। हम यहाँ जो फोकस करना होता है वो हमें सब्जेक्ट को फोकस करना होता है, यानी कि डूअर जो परफॉर्म कर रहा हो डूअर, उसको जो है हमें फोकस करना होता है, यानी कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होता है। इनकी जो सबसे बड़ी पहचान एक्टिव वॉइस की वो ये है। क्या है? ही किल्स स्नैक। ही क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट डूअर, यानी कि ही क्या काम करता है? वो फंक्शन यानी कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किल कर रहा है किसको? स्नैक को। तो यानी कि ही किल स्नैक, वो सांप को मारता है। ठीक है, समझ आया? यानी कि यहाँ हमारे पास सब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? सब्जेक्टिव एस, यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या था? ही। इसको हमने फोकस किया था एक्टिव वॉइस में। नीचे चलते हैं, अब जानते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? द सेंटेंसेस हुज मीनिंग इज़ कन्फ्यूजिंग एंड इनडायरेक्ट। वो जुमले हमारे पास जिनकी मीनिंग क्या हो? कन्फ्यूजिंग हो या एंड क्या हो? इनडायरेक्ट हो। यानी कि शुरू में ही फर्स्ट रीडिंग में पढ़ते ही आपको समझ में डायरेक्टली क्लियरली ना आए, जैसे कि एक्टिव वॉइस, यानी कि वो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ डूअरर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि डूअरर क्या कर रहा है, लेकिन मैटर का यहाँ आपको पता चल जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें, यहाँ हमें जो फोकस किया जाता है वो सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हमारे पास मैटर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट को फोकस नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ हमने सी का ही पैसिव बनाया है, ये किल्ड स्नैक का। स्नैक इज़ किल्ड बाय हिम। देखें सब्जेक्ट हमारे पास क्या था? सब्जेक्ट यहाँ हमारे पास नहीं है, सब्जेक्ट को हमने एंड में रखा, यानी कि प्रायोरिटी हमने किसको दी है? मैटर को दी है। मैटर क्या है हमारे पास? स्नैक इज़ किल्ड, यानी कि सांप मारा गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या हमारे पास? ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमने जो इसको कन्वर्ट किया है, ऑब्जेक्ट को पहले रखा है, सब्जेक्ट को सबसे आखिर में रखना होता है पैसिव वॉइस में, और ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यानी कि स्नैक इज़ किल्ड बाय हिम, स्नैक उससे मारा गया है या उसके ज़रिए मारा गया है। ठीक है, स्नैक मारा गया है। अगर हम बाय हिम कर दें, बाय हिम भी ना लिखें तो भी ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। अगर हम देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ये थे हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम नीचे इसको बारे में मज़ीद जानने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट किया है। नीचे हम ये क्या हमारे पास? एक्टिव वॉइस, और ये क्या हमारे पास? पैसिव वॉइस। नीचे यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है ताकि इसकी मीनिंग और क्लियर हो जाए, ये जुमले हमारे पास और क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो क्या हमारे पास स्ट्रक्चर है कि इन जुमलों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो जुमले जो एक्टिव वॉइस होते हैं हमारे पास, एक्टिव जुमले होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसकी पहचान ये होती है। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई भी आ जाती है, वो टेंस के हिसाब से हम रखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जितने भी हम टेंसेस कर चुके हैं पीछे, प्रेजेंट के या पास्ट के या फ्यूचर के, वो सारे जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ये होगा। और बाकी इसी का स्ट्रक्चर अगर हम पैसिव वॉइस में देखें तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हमारा उल्टा होता है। सबसे पहले यानी कि हमारा सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू बी, यानी कि टू बी अगर हम प्रेजेंट के जुमले बनाएंगे तो उसमें टू बी क्या होगा? इज़, एम, आर होगा।
ठीक है। और अगर हम पास्ट के बनाएंगे तो वास वर होगा, ठीक है, या हेड होगा। फ्यूचर के बनाएंगे शेल या विल होगा या शेल हैव होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे टू बी यहाँ लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस ओवरऑल सारे जुमलों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। फिर देन हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट, वो भी बाय के साथ, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा। सेकंड क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन, कौन से जुमले हैं, कैसे एक्सप्रेशन जो है हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव में क्या है हमारे पास, जितने भी इनफॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, इनफॉर्मल वो जो गैर रस्मी होते हैं, यानी कि अनऑफिशियल होते हैं, यानी कि ओरली सिर्फ बोले जाते हैं, ओरली इनकी इम्पोर्टेंस होती है, रिटन में उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। जैसे कि कोई डिबेट हो गई आपकी, या कोई स्पीच हो गई, या कोई आपस में कोई कन्वर्सेशन वगैरह हो जाती है। ऐसे जितनी भी ओरल स्पीच वगैरह आती हैं वो हमारे पास क्या होती है, इनफॉर्मल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोस्टली ओरल सेंटेंसेस। और पैसिव वॉइस में क्या होता है हमारे पास, फॉर्मल सेंटेंसेस, यानी कि जो रस्मी होते हैं, जो तकरीबन किस में होते हैं हमारे पास, रिटन फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, मोस्टली रिटन फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन हो गई, अगर किसी इदारे को या किसी शख्स को एप्लीकेशन लिखनी हो, या लेटर लिखना हो, या ऐसे लिखना हो, या आर्टिकल लिखना हो, इस टाइप के जितने भी रिटन एक्सप्रेशन हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मल। वो मोस्टली हम किस में वहाँ कौन सी लैंग्वेज, कौन से वॉइस यूज़ करते हैं, हम पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव के जुमले बनाते हैं। और इसमें टून कैसी रहेगी, जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया है, इसमें जो टून एक्टिव वॉइस में वो उसको फोकस किया जाता है सब्जेक्ट को, यानी कि तकरीबन सब्जेक्टिव सेंटेंसेस आते हैं, मतलब सब्जेक्ट पहले आता है सबसे। और थर्ड में यानी कि पैसिव में हमारे पास क्या होता है, वो जुमले या तो न्यूट्रल रहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है फोकस किया जाता है, मैटर को फोकस किया जाता है। जिस तरीके से हमने यहाँ किया, देखे, पहले ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट को सबसे एंड में रखा है हमने, फिर उसके बीच में क्या रखा है, वर्ब रखा है, ठीक है। ये न्यूट्रल सेंटेंसेस वो हैं कि अगर हमें सब्जेक्ट देना ही ना हो, जिस तरीके से हमारे पास स्नैक इज़ किल्ड, अब ये सब्जेक्टिव है, अगर हम बाय हिम हटा दें तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल से मुराद ये है कि हमने सब्जेक्ट के मतलब कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। वो जुमले जिसमें हमें सब्जेक्ट के मतलब कुछ बताना ही ना हो, या उस बताने का कोई मकसद ही ना हो, ऐसे जुमले हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये थे हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसके मतलब हम जान चुके हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ज़रा चलते हैं हम कन्वर्जन की तरफ, कि कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव की तरफ, ताकि ये हमारे पास और क्लियर हो जाए। सबसे पहले चलते हैं, हम करते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि हमारे जो प्रेजेंट टेंस हैं उनको कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा था सबसे पहले क्या हमारे पास, इंडेफिनिट। इंडेफिनेट जो था हमारे पास, सबसे पहले क्या था, हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है। इसका अगर हम जुमला बनाएं, जैसे पीछे हमने जुमला बनाया था, ही किल्स स्नैक, ठीक है। इसी का ही अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या करेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है। अभी अगर हम इसी का ही पैसिव वॉइस बनाएं, पैसिव वॉइस हमारे पास इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एंड में चला जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर टू बी, यानी कि टू बी क्या होगा हमारे पास, इज़ एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ हमारे पास पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर रहेगा, हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। अब क्या है, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, स्नैक लिखा हमने, इज़ एम आर, अब आपको पता है स्नैक सिंगुलर है तो इज़ लगेगा इसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड। इसके बाद हम बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, अब ये हमारे पास ही कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। हमने केसेस पढ़े थे प्रोनाउन के, तो अभी हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारे पास इसका,
स्नैक इज़ किल्ड बाय हिम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस आते हैं हमारे पास, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहेगा, ऑब्जेक्ट पे ले आएगा, फिर अगर सिंगुलर होगा तो इज़ आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा, अगर आई हुआ तो एम आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सांप उसके ज़रिए से मारा गया है या उससे मारा गया है। ठीक है, इसी तरीके से इसके जितने भी सेंटेंसेस हैं इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को तभी क्लियर होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है हमारे पास सेकंड, कंटिन्यूस। अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस जुमला कन्वर्ट करना हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास जो एक्टिव जुमले हैं हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी एक्टिव वॉइस के जितने भी जुमले स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट, इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। ठीक है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर पीछे जो हमने पढ़ा था वही स्ट्रक्चर था, यानी कि ये स्ट्रक्चर है। इसका मतलब अब हम क्या, ही इज़, अब क्या करेंगे, इज़ लगाया हमने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि किलिंग, किसको किल कर रहा है, वो स्नैक। ठीक है, अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज़, एम, आर, वर्ब की, ठीक है, सॉरी कंटिन्यूस जुमले में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया पैसिव में मोस्टली जो है हमारे पास यूज़ होगा, तो क्या यूज़ होगा हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अगर कंटिन्यूस जुमले होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हम फोर्थ फॉर्म के बदले वहाँ पे बीइंग लिख देंगे और वर्ब के बदले उसको वर्ब को कन्वर्ट कर देंगे थर्ड में, ये हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो है, ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कंटिन्यूस को। क्या है, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे स्नैक, स्नैक, इज़ आ गया हमारे पास। अब क्या हमारे पास इज़ एम आर के साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि किल्ड, किल्ड बाय हिम। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा यहाँ बाय आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है हमारे पास, इसकी मीनिंग क्या होगी, वो सांप को मार रहा है, यहाँ इसकी मीनिंग होगी सांप उससे मारा जा रहा है या सांप उसके ज़रिए मारा जा रहा है। ठीक है, इस टाइप के जा रहा है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे हमारे पास, जो हिंदी उर्दू में जो हमारे पास मीनिंग आएगी वो हमारे पास पैसिव वॉइस की इंग्लिश में। ठीक है, अब चलते हैं हम परफेक्ट देखते हैं, इसका प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टेंस किस तरीके से बनता है। नंबर 3 क्या है हमारे पास, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या फिर हैव प्लस की, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है एक्टिव वॉइस में। जैसे कि क्या है हमारे पास एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस, ही हैज़ किल्ड स्नैक, वो स्नैक को मार चुका है। अब अगर यही हमें कन्वर्ट करना हो, इसी एक्टिव वॉइस को अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, वही वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वही हैज़ और हैव आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर क्या है, वर्ब की हैज़, अब यहाँ हैज़ के साथ और हैव के साथ क्या जाएगा, बीन आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, स्नैक हैज़ बीन किल्ड, किससे, हैज़ बीन किल्ड बाय, अब सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, ही, तो इसको हम हिम कर देंगे। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ मी कर देते, अगर यहाँ दे होता तो यहाँ हम उसको देम कर देते। ठीक है, यहाँ अगर यू होता यू का, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ही यू रहता है। ठीक है, ये था हमारे पास
पैसिव वॉइस जो हम कर चुके हैं, यानी कि एक्टिव को कन्वर्ट कर चुके हैं पैसिव में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल है, इजी है। वही जहाँ पीछे हम टेंसेस कर चुके थे उसी टेंसेस को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस हमारे पास वही जुमले होते हैं जिसकी मीनिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है। जो मोस्टली हम यानी कि इसका जो मोस्टली यूज़ जो यहीं वहाँ होता है जहाँ हमें मैटर बताना मकसद हो, ना कि सब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ अगर आपका मकसद ये होता है कि मैटर मैं एक्सप्रेस कर जाऊँ, या सब्जेक्ट को आप अगर हाइड करना चाहें, यानी कि बताना ही ना चाहें, इन मामलात में रिटन फॉर्म में या फॉर्मल फॉर्म में हमारे पास पैसिव के जुमले यूज़ होते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो लिहाजा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।